हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस जोन। मैं कुमार गौरव स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल्स में। आज हम लोग फ्रेंड्स डिस्कशन करने वाले हैं सीटेंट का साइंस पेपर 2 का क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे। जितना भी क्वेश्चन बैंक था वो हम लोग देख रहे थे। इसका हम लोग 3 पार्ट कर चुके हैं। पहला पार्ट में हम लोग 200 क्वेश्चन देखे थे, दूसरा पार्ट में भी 200 क्वेश्चन देखे थे और तीसरा पार्ट में हम लोग 390 क्वेश्चन देखे थे। अब उससे आगे हम लोग देखते हैं, ये लास्ट पार्ट हो जाएगा दोस्तों, उसके बाद ये ख़त्म है। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ फ्रेंड्स एक लाइक कर दीजिए और दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है वो 91 है। क्या है देखिए, इसमें देखते हैं। दिया हुआ है किसी 2 लीटर धारिता के जार में 500 ml सरसों का तेल भरा है। यह तेल दाब आरोपित करेगा। तो देखिए ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है, केवल अधोमुखी दिशा में, दूसरा है केवल ऊपरी मुखी दिशा में, तीसरा है सभी दिशा में और चौथा है केवल तिरछे दिशा में। तो देखिए ऑयल जो हम लोग का है वो क्या है, द्रव होता है, जिसको लिक्विड भी हम लोग बोलते हैं। ये क्या होता है, लिक्विड जो होता है आप उसको किसी भी पात्र में रख दीजिएगा तो वो क्या करेगा, उस पात्र के सभी मतलब कि सरफेस पर मतलब दाब आरोपित करेगा, सभी दिशा में आरोपित करता है। ठीक, तो हम लोग का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, यानी कि सभी दिशा में। ऑप्शन नंबर 3 जो है हम लोग का राइट आंसर है, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं 92 में क्या है। सो देखिए इसमें बोल रहा है, देखिए क्या, वह निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ए क्या है, अभिकथन जो है ए वो क्या है, हथौड़ा से आघात किए जाने पर द्रव से भरे आधे भरे बर्तन की अपेक्षा एक खाली बर्तन अधिक प्रबल ध्वनि उत्पन्न करता है। रीजन क्या है, बर्तन में भरे द्रव की अपेक्षा हवा का घनत्व कम होता है। ठीक, तो इसमें हम लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा वो पहला ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। हम लोग का पहला जो है हम लोग का आंसर राइट है। अब नेक्स्ट है 93 नंबर। 93 में देखिए क्या है, 93 में है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण दैनिक जीवन में उदासीकरण का नहीं है। ठीक, तो देखिए अब देखते हैं हम लोग क्या है। पहला, अम्लीयता के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग, ये तो सही है। दूसरा क्या है, दूसरा बोल रहा है चींटी के काटने पर बेकिंग सोडा रगड़ना, ये भी सही है। तीसरा क्या है, मृदा का अनबुझे चूने द्वारा उपचार, ये भी सही है। चौथा क्या है, आयरन पर जिंक की परत जमना। तो ये जो है हम लोग का दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ नहीं है। ठीक, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है वही हम लोग का क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट है, अब देखिए 94 में क्या है। देखिए, वह राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्न में से किसके सिवाय सभी कथन विज्ञान को परिभाषित करते हैं। तो देखिए पहला क्या है, विज्ञान एक सामाजिक उद्यम है, बिल्कुल सही है। दूसरा है हम लोग का विज्ञान ज्ञान का एक विस्तृत होता भंडार है, ये भी सही है। तीसरा क्या है, तीसरा है विज्ञान वस्तुनिष्ठ और मूल्य रहित है, बिल्कुल गलत है, यानी कि यही हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है हम लोग का राइट आंसर है, इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट है 95, इसको देखते हैं। 95 में क्या दिया हुआ है, 95 में माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए निम्न में से कौन से प्रश्न अनुसंधेय है। तो देखिए पहला है मूंग में प्रोटीन उच्च क्यों है। दूसरा है हम उम्र के साथ कमज़ोर क्यों हो जाते हैं। तीसरा है भोज्य पदार्थों के लिए, भोज्य पदार्थ के दिए गए नमूनों में से स्टार्च किस में है। ठीक, तो देखिए हम लोग का ऑप्शन नंबर 3 जी है हम लोग का राइट आंसर है, इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट है देखिए 96 में क्या है। पूरा एक विद्यार्थी उद्यान भ्रमण के बारे में एक प्रतिवेदन लिखती है, जिसमें वह लिखती है मैंने देखा कि अधिकतर पौधे और पेड़ों में फल और फूल नहीं थे। यह बेहद गर्मी और पिछले 2-3 महीने से बारिश नहीं होने के कारण हो सकता है।
इस प्रतिवेदन में विज्ञान की निम्नलिखित प्रक्रिया में से कौन सी शामिल है? देखते हैं। पहला दिया हुआ अवलोकन करना, बी में है परिकल्पना करना, सी है पूर्वानुमान लगाना और डी है अनुमान लगाना। तो देखिए हम लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ए बी सी हो जाएगा, यानी कि अवलोकन करना, परिकल्पना करना और पूर्वानुमान लगाना, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो हम लोग का राइट आंसर है। इसको ध्यान रखिएगा। अब है 97 में क्या है देखते हैं। देखिए 97 में है निम्नलिखित में से कौन जोड़ों के प्रकार के सही मिलान सेट को निरूपित करता है? ठीक, पहला क्या है देखिए, देख लेते हैं उसमें से। देखिए ए में है कंदुक खलिका जोड़ा। तो कंदुक खलिका जोड़ा जो होता है वो क्या होता है? हाथ व कंधा, यानी कि ए को हम एक से मिला सकते हैं। और क्या धुराग्रा जोड़ा, धुराग्रा जोड़ा जो है वो गर्दन में होता है, इसको ध्यान रखिएगा। और सी में है हिंज जोड़ा, हिंज जोड़ा जो है वो कोहनी में होता है। और डी है आपका अचल जोड़ा, अचल जोड़ा कहाँ होता है? तो जबड़ा में होता है, इसको ध्यान रखिएगा, यानी कि ये हो जाएगा दूसरा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो हम लोग का राइट आंसर है, इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट है 98। देखिए 98 में क्या है? 98 में है धातु पी धातु क्यू को उसके लवण विलयन से विस्थापित कर देती है, परंतु धातु पी को उसके लवण विलयन से विस्थापित करने योग्य नहीं है। इनमें सबसे कम अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? तो इसमें सबसे कम अभिक्रियाशील धातु कौन हो जाएगा? क्यू हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो हम लोग का राइट आंसर है। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए 99 में क्या है? पूरा नीचे दिए गए कौन सा समुच्चय भौतिक परिवर्तन को समाविष्ट करता है? तो भौतिक परिवर्तन को समाविष्ट कौन करता है? यहाँ देखिए, कांच के टुकड़े टुकड़े करना, केक पकाना, पटाखे फोड़ना। यहाँ देखिए ये सब जो है इसमें सारा भौतिक परिवर्तन नहीं है। ठीक, दूसरा में क्या है? पानी उबलना, भोजन पकाना, लोहे का जंग लगना, इसमें भी सारा भौतिक परिवर्तन नहीं है। तीसरा क्या है? कागज जलाना, दूध दही जमाना, कांच टूटना, इसमें भी नहीं है। चौथा में क्या है? चौथा में कांच टूटना, गेहूँ पीसना, पानी उबलना, यानी कि हम लोग का चौथा जो है वही आंसर सही है। ठीक, ऑप्शन नंबर 4 जो हम लोग का राइट आंसर, इसको ध्यान रखिएगा। अब 100 देखिए 100 में क्या है? 100 में एक बार देख लेते हैं क्या है। तो 100 में है एक्स कोई विटामिन है जो वसा में विलेय है तथा त्वचा और आँखों को स्वस्थ रखने में सहायता करता है। वाई ऐसा खाद्य पदार्थ है जिसमें इस विटामिन की प्रचुरता है। एक्स और वाई को पहचानिए। तो एक्स और वाई को पहचानिए, तो एक्स और वाई क्या हो जाएगा हम लोग का? तो एक्स जो है वो विटामिन ए है। क्या है? एक्स जो है वो विटामिन ए है और पीले फल है। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट है हम लोग का 101 देखते हैं। 101 में क्या है? देखिए 101 में है एक रचनावादी विचारधारा के तहत एक विज्ञान शिक्षक निम्नलिखित को छोड़कर सभी के लिए सहमत होगा। तो किसको छोड़कर सभी के लिए सहमत हो जाएगा? तो देखते हैं, शिक्षार्थियों के स्वतः जात विचार वैज्ञानिक ज्ञान से मेल खाते हैं, यही हम लोग का गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है हम लोग का राइट आंसर है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अब है 102 में क्या है? 102 में है जांच उपागम का उपयोग करके आपके पाठ नियोजन का क्रम क्या होगा? तो देखिए देख लेते हैं। पहला क्या है? वैज्ञानिक शब्द प्रस्तुत करने से पहले चर्चा के लिए पर्याप्त समय प्रदान करें। बी में बच्चों की रुचि को उत्प्रेरित करें और सी में अवधारणाओं और सिद्धांतों के अनुप्रयोग के लिए अवसर दें। तो देखिए सबसे पहला तो हो जाएगा हम लोग का ये 1 नंबर में हो जाएगा बी, बच्चों के रुचि को उत्प्रेरित करें। उसके बाद हो जाएगा क्या? वैज्ञानिक शब्द प्रस्तुत करने से पहले चर्चा के लिए पर्याप्त समय दें, ये 2 नंबर में हो जाएगा। और तीसरा नंबर में सी हो जाएगा, यानी कि हम लोग का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा BAC, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो हम लोग का राइट आंसर है। इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट है 103 में क्या है? देखिए 103 में है किसी ईंट द्वारा नियत क्षेत्रफल पर लगाए जाने वाले दाब के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए
ए में क्या है, दाब क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बी क्या है, दाब की दिशा आरोपित बल की दिशा के विपरीत होती है। सी में क्या है, दाब और बल का मात्रक एक ही होता है। तो इसमें से देखें, इसमें से केवल हम लोग का जो है ए सही है, यानी कि दाब का क्षेत्रफल व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो हम लोग का राइट आंसर है। इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 104। 104 में क्या है, जब कोई धातु अम्ल से अभिक्रिया करती है तब एक गैस उत्पन्न होती है। इस गैस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए यह क्या, जो गैस निकलती है वो क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। यह क्या होता है, यह पॉप की ध्वनि के साथ जलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो हम लोग का राइट आंसर है। इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट है 105। 105 में क्या है, किसी शिक्षक ने विद्यार्थियों से एक चुंबक को विचुंबकित करने की विधि का सुझाव देने के लिए कहा। कुछ उत्तर है, जैसे ए में चुंबक को कई बार ज़मीन पर गिराओ, बी में चुंबक के 2 टुकड़े कर दो, सी में है चुंबक को गर्म करो, और डी में चुंबक को जल में फेंको, ई में है चुंबक को हथौड़े से पीटो। तो निम्न में से क्या सही है। देखिए विचुंबकित करने के लिए तो क्या सही हो जाएगा, ए सी ई, ये सही है, यानी कि चुंबक को कई बार ज़मीन पर गिराएंगे तो उससे भी विचुंबकित हो सकता है। और सी में क्या है, चुंबक को गर्म करेंगे तो उससे भी हो सकता है। और ई में क्या है, चुंबक को हथौड़े से भी पीटेंगे तो यह विचुंबकित हो सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है हम लोग का राइट आंसर है। इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट है 106। 106 में क्या है, अपनी विज्ञान की कक्षा में विषय ऊष्मा तथा तापमान के शिक्षण में अन्वेषण अभिगम का उपयोग करते हुए योजना का क्रम दीजिए। तो देखिए देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ। ए में क्या है, विद्यार्थियों को विभिन्न वस्तुओं में ऊष्मा के प्रवाह की दिशा संबंधित निष्कर्ष निकालने को कहें। उसके बाद क्या है, बी में क्या है, विद्यार्थियों को यह खोजने दीजिए कि क्या होगा जब वे गर्म जल के भरे एक पात्र को ठंडे जल से भरे पात्र के भीतर रखेंगे। ये देखिए हम लोग का पहला हो जाएगा। दूसरा क्या है, विद्यार्थियों को ऊष्मा तथा तापमान में संबंध की व्याख्या करने को कहें, यानी कि ये हो जाएगा हम लोग का दूसरा, और ए जो था वो तीसरा था। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा, यानी कि हम लोग का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी सी ए। बी सी ए किस में है, तो ऑप्शन नंबर 3, इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट है 107। 107 में क्या है, 107 में एक अनुसंधानात्मक परियोजना के बाद ऐसे प्रश्नों का पूछा जाना कि क्या आप अपनी धारणाओं के पूर्व परीक्षण के लिए एक विभिन्न एवं बेहतर मार्ग सोच सकते हैं, विद्यार्थियों की मदद कर सकता है। तो आलोचनात्मक अनुचिंतन में, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है वही हम लोग का राइट आंसर है। इसको ध्यान रखिएगा। अब है 108। 108 में क्या है, नीचे दिए गए कथन पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक, अभी कथन क्या है, कुछ जलीय पौधे की पत्तियों पर मोम की एक परत होती है। कारण क्या है, मोम की परत पौधों को जल के ऊपर तैरते रहने में मदद कर। तो यहाँ पर जो है ए सही है, लेकिन आर जो है क्या है, गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो हम लोग का राइट आंसर है। इसको ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं 109 नंबर। 109 में क्या है, देखिए पूरा निम्नलिखित में से यूकैरियोटिक जीवों के जोड़ों को पहचानिए। यूकैरियोटिक को पहचानने बोल रहा है। ठीक, तो देखिए यूकैरियोटिक कौन कौन हो सकता है, अमीबा हो सकता है और पैरामीशियम हो सकता है। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है हम लोग का राइट आंसर है। इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट है 110। 110 में क्या है, 110 में है अदिति का ब्लड ग्रुप बी है। ठीक, वह हर वर्ष रक्तदान करती है, उसका रक्त निम्न में से किस ब्लड ग्रुप के व्यक्ति को चढ़ाया जा सकता है। तो देखिए अदिति का जो ब्लड ग्रुप है वो क्या है, -B है। ठीक, तो -B जो है वो सिर्फ किसको नहीं दे सकता है, देखिए ये ए को नहीं दे सकता है और ओ को नहीं दे सकता है, यानी कि बी का तो दोनों को दे सकता है, B- को भी देगा, B+ को भी देगा, और AB- को और AB+ को देगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो हम लोग का राइट आंसर है। इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट है 111। 111 में क्या है, डबल रोटी को पकाते समय मीठी सुगंध पैदा होती है, क्यों। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि खमीरीकरण की क्रिया द्वारा इस शर्करा को अल्कोहल में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो हम लोग का राइट आंसर है। इसको ध्यान रखिएगा। अब 112 में देखिए क्या है,
112 में है, जब विद्युत की धारा किसी तार में से गुजरती है तो वह तार चुंबक की भांति व्यवहार करती है। अब कारण क्या है, तार अधिकतर चुंबकीय पदार्थ के बने होते हैं। तो देखिए ये भी देखिए हम लोग का जो है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। यहाँ पर ए सही है लेकिन आर जो है गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो हम लोग का राइट है, इसको ध्यान रखिएगा। अब 113 में देखिए क्या है, 113 में है निम्न में से कौन सी वैधता विज्ञान के पाठ्यक्रम की सामग्री, प्रक्रिया, भाषा और शैक्षणिक अभ्यास का आयु उपयुक्त होना दर्शाती है। तो इसका क्या हो जाएगा, संज्ञानात्मक वैधता, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो हम लोग का राइट आंसर है, इसको ध्यान रखिएगा। अब 114 देखिए, 114 में क्या है, विज्ञान के शिक्षण के जांच पड़ताल आधारित अधिगम के लिए निम्न में से किस के सिवाय सभी स्वीकृति गुणधर्म है। तो किसको छोड़ करके, पहला क्या हुआ है, बच्चों के अपने संसार को समझने में बच्चों की क्षमता में इसका गहरा विश्वास है। बी क्या है, यह प्राकृतिक संसार के साथ सीधे संपर्क को एक आवश्यक चरण के रूप में देखते हैं। सी क्या है, यह समझता है कि बच्चों से वैज्ञानिकों की तरह बहस करने और कारण ढूंढने की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। चौथा क्या है, यह बच्चों की न्यूनतम अन्वेषक के रूप में देखता है, यानी कि तीसरा ही देखिए हम लोग का गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो हम लोग का राइट आंसर है, इसको ध्यान रखिएगा। अब 115 में देखिए क्या, 115 में है नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा एक कथन अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब के लिए सदैव सही होता है। तो देखिए अवतल लेंस में क्या होता है, यह सीधा तथा बिंब से छोटा होता है, इसको ध्यान रखिएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 जो हम लोग का राइट आंसर है, इसको ध्यान रखिएगा। अब 116 में देखिए क्या है, 116 में है निम्न में से किस लक्षण के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लाभदायक होगा। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसके लिए लाभदायक होगा, अम्लीयता के लिए, यानी ऑप्शन नंबर 4 जो हम लोग का राइट आंसर है, इसको ध्यान रखिएगा। तो अब 117 में क्या है, जहाँ वर्षा कम और बहुत तेज हवा चलती है वहाँ सिंचाई की सबसे उपयुक्त विधि होती है। तो ड्रिप सिंचाई होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो हम लोग का राइट आंसर है, ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। अब 118 में क्या है, 118 में मानव परिसंचरण तंत्र में एक्स वे रक्त कोशिकाएं जो ऑक्सीजन रहित रक्त ले जाती है और उनकी भित्तियाँ वाई होती है, और जेड रक्त को फेफड़ों से हृदय तक ले जाती है। तो पूछ रहा एक्स वाई जेड है, तो एक्स वाई जेड क्या हो जाएगा, एक्स जो हम लोग का है सिरा है, वाई है पतली, और जेड हो जाएगा फुफ्फुस सिरा, यानी ऑप्शन नंबर 2 जो हम लोग का राइट आंसर है, ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए 119 में क्या है, 119 में है आपको निम्नलिखित में से कौन सही मिलान को निरूपित करता है, ठीक। तो देखिए सही मिलान को कौन निरूपित कर रहा है देख लेते हैं एक बार। कोशिका शक्ति स्थल क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, यानी कि 3 हो जाएगा, ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद कोशिका का भंडार गृह, तो कोशिका का भंडार गृह क्या है, रिक्तिका है, यानी कि 5वां हो जाएगा बी का। कोशिका का सूचना केंद्र है केंद्रक, यानी कि 2 हो जाएगा। और कोशिका का द्वारपाल, इसका द्वारपाल क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि कोशिका झिल्ली, इसको ध्यान रखिए, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो हम लोग का राइट आंसर है, ठीक। अब आगे देखते हैं। अब देखिए 120 में क्या है, किसी शिक्षिका ने निम्न प्रश्न अपने विद्यार्थियों से पूछा। एक क्या है, आप विद्युत का किस प्रकार उपयोग करते हैं। बी है, विद्युत धारावाही तारों को बनाने में कॉपर का उपयोग क्यों होता है। अब पूछ रहा उपरोक्त प्रश्न की प्रकृति के विषय में निम्न में से क्या सही है। तो देखिए ये खुले सिरे वाला प्रश्न है, बिल्कुल सही। ए जो है वो क्या है, खुला सिरा वाला प्रश्न है, इसको ध्यान रखिएगा। और बी क्या है, बंद सिरा वाला प्रश्न है, इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 ही जो हम लोग का राइट आंसर है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए 91 से लेकर के 120 तक, यानी कि टोटल 30 क्वेश्चन का आंसर जो हम लोग ऊपर किए हैं उसी का आंसर दिया हुआ, एक बार मिला लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 121 में क्या है, 121 में है निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान शिक्षण के संदर्भ में NEP 2020 की संतुतियों के साथ मेल नहीं खाता है, ठीक। तो देखते हैं कौन नहीं मेल खा रहा है। पहला, द्विभाषी पाठ्य पुस्तक और शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग किया जाना चाहिए। दूसरा क्या है, दूसरा है व्यावसायिक हस्त कौशल के अनुभवों को उच्च माध्यमिक स्तर से आरंभ करना चाहिए।
देखिए यही जो है हम लोग का गलत है। और तीसरा क्या है, पाठ 4 को स्थानीय संदर्भ पर आधारित होना चाहिए। और चौथा क्या, वैज्ञानिक प्रवृत्ति और प्रमाण आधारित सोच को बढ़ावा मिलना चाहिए। यानी कि ऑप्शन 2 जो है गलत है, यहाँ पर 2 ही हम लोग का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा। अब 122 में देखिए क्या है, 122 में है, हमारी मांसपेशियों में अनॉक्सीय श्वसन के फलस्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद बनाता है। तो कौन सा उत्पाद बनाता है, लैक्टिक अम्ल बनता है। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है हम लोग का राइट आंसर है। इसको ध्यान रखिएगा। अब 127 में देखिए क्या है, 127 में है, किसी पिन छिद्र कैमरा द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक होता है। इस तथ्य की निम्न में से प्रकाश के किस गुणधर्म द्वारा सर्वश्रेष्ठ व्याख्या होती है। तो प्रकाश ऊर्जा का एक स्वरूप है। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो हम लोग का राइट आंसर होगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अब 124 में देखिए क्या है, 124 में है, आपके छात्र अभी अभी कक्षा 8 में प्रवेश किए हैं। अगर एनसीईआरटी के अनुसार कक्षा 7 तक पढ़ाए गए सिद्धांतों में छात्रों ने लगभग निपुणता हासिल कर ली है, तो निम्नलिखित में से क्या है जो संभवतः रूप से वे नहीं वर्णन कर पाएंगे। तो देखते हैं, पहला क्या है, बिजली से चलने वाली घंटी की कार्य पद्धति। दूसरा है कंपास की सुई पर विद्युत धारा का प्रभाव। तीसरा है रासायनिक परिवर्तन प्रेरित करने में विद्युत धारा की भूमिका। और चौथा है थर्मल फ्लक्स में ऊष्मारोधी की भूमिका। देखिए वो तीसरा जो हम लोग का ऑप्शन है, रासायनिक परिवर्तन प्रेरित करने में विद्युत धारा की भूमिका, ये वर्णन नहीं कर पाएंगे। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो हम लोग का राइट आंसर है। इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट है 125। देखिए 125 में क्या है, देखिए 125 में है, ध्वनि तरंगों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक, तो देखते हैं, पहला क्या है, ध्वनि तरंग गैसों से द्रुतगामी होती है, तो गलत है। दूसरा क्या है, मानव वह ध्वनि सुन सकते हैं जिसकी आवृत्ति 15,000 हर्ट्ज है, ये भी सही है। इसको ध्यान रखिएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो हम लोग का राइट आंसर है। ठीक, अब 126 देखिए क्या है, 126 में है, हमारी मांसपेशियों में अनॉक्सी श्वसन के फलस्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद बनता है। तो अनॉक्सी श्वसन के फलस्वरूप कौन सा उत्पाद बनता है, लैक्टिक अम्ल। इसको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर 4 जो हम लोग का राइट आंसर है। ठीक, अब देखिए 127 में क्या है, ये सब देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको हम लोग ऊपर में भी कर दिए हैं। 27 किसी पिन छिद्र कैमरा, ये तो भी किए हुए हैं ऊपर में, देख लीजिएगा। 28 क्या है, ये भी लगता है रिपीटेड है। 128 भी रिपीटेड है। 129 देखिए, 129 भी रिपीटेड है। 130 देखिए, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग उर्वरक के रूप में नहीं किया जाता है। 130 देखें, किसका उर्वरक के रूप में नहीं किया जाता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का नहीं किया जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो हम लोग का राइट आंसर है। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। अब 131 देखें, 131 में है, निम्नलिखित में से जीवों का कौन सा युग बडिंग यानी कि मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है। तो मुकुलन द्वारा प्रजनन कौन करता है, ईस्ट और हाइड है। इसको ध्यान रखिएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो हम लोग का राइट आंसर है। ठीक, अब नेक्स्ट है 132 में देखिए क्या है, 132 में है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक खुले सिरे वाले प्रश्न का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो सबसे अच्छा वर्णन कौन कर रहा है, देख लेते हैं एक बार खुले सिरे वाले का। पहला, मानव की कलाई किस प्रकार की हड्डी से बनी है, तो ये तो सिरा वाला नहीं है, खुला सिरा वाला। दूसरा है, क्या सभी पशुओं में हड्डियाँ होती है, ये भी नहीं है। तीसरा क्या है, भिन्न प्रकार के पशु किस प्रकार एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण करते हैं, यही देखिए खुला सिरा वाला। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो हम लोग का राइट आंसर है। इसको ध्यान रखिएगा। अब 133 देखें, 133 में है, जाइलम के संदर्भ में गलत कथन का चुनाव करिए। तो गलत कथन चुनना है। देखिए जाइलम एक उत्तक है, बिल्कुल सही बात है। यह एक नली जैसी वाहिका है, ये भी सही है। तीसरा क्या है, यह भोजन तथा पोषक तत्वों का पत्तियों से पौधे के अन्य भागों तक संवहन करता है, ये बिल्कुल गलत है, भोजन का नहीं करता यह संवहन। सिर्फ जाइलम जो है वाटर एंड मिनरल्स का करता है ट्रांसपोर्ट। यानी कि ये तीसरा ही हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। ठीक, ये गलत है, इसको ध्यान रखिएगा। चौथा देखिए क्या है, वाष्पोत्सर्जन इसमें चूषण बल उत्पन्न करता है, ये सही है। ठीक, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है हम लोग का राइट आंसर है। इसको ध्यान रखिएगा। अब है नेक्स्ट 134 में क्या है, एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान पाठ्यचर्या का विशिष्ट लक्षण होना चाहिए। तो कौन होना चाहिए, तो वैज्ञानिक संकल्पनाओं तक मुख्यतः गतिविधियों और प्रयोगों द्वारा पहुंचा जाना चाहिए। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो हम लोग का राइट आंसर है। इसको ध्यान रखिएगा। अब 135 में देखिए क्या है,
135 में है विभवांतर की संकल्पना समझाने के लिए एक शिक्षिका पानी की टंकी का उदाहरण देती है जिससे पानी उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गति करता है। वह किस अनुदेशात्मक युक्ति का प्रयोग कर रही है? तो किसका प्रयोग कर रही है? तो वो प्रयोग कर रही है तुल्य रूपता का, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो हम लोग का राइट आंसर है। इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए 136 में क्या है? वरा किसी बीम को किसी उत्तल लेंस के सामने इस प्रकार रखा गया कि उसका वास्तविक और आवर्धित प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर बनता है। यदि उत्तल लेंस के ऊपरी आधे भाग को किसी काले या अपारदर्शी कागज से ढक दिया गया तो क्या होगा? तो प्रतिबिंब की तीव्रता घट जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो हम लोग का राइट आंसर है। इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए 137 में क्या है? 137 में निम्नलिखित में से भूकंप से संबंधित कौन सा कथन गलत है? तो भूकंप से संबंधित कौन सा कथन गलत है? रिएक्टर पैमाने पर 3 की तीव्रता का भूकंप सुनामी को उत्प्रेरित कर सकता है, ये गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो हम लोग का राइट आंसर है। इसको ध्यान रखिएगा। अब 138 में देखिए क्या है? 138 में कक्षा परख के दौरान रीना पाती है कि अधिकांश विद्यार्थी ने एक अवधारणा आधारित प्रश्न के लिए गलत उत्तर लिखा है और निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति इस समस्या को संबोधित करने में सहायता कर सकती है? तो कौन कर सकती है? तो अवधारणात्मक रिक्तियां खोजकर उनके अनुरूप अवधारणा का शिक्षण करें, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो हम लोग का राइट आंसर है। इसको ध्यान रखिएगा। अब 139 में देखिए क्या है? 139 में है जब प्रकाश वायु से पानी में गमन करता है तो प्रकाश के लिए नीचे दिया गया कौन सा एक कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य होगा? इसकी तरंग दैर्घ्य और वेग दोनों में वृद्धि होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो हम लोग का राइट आंसर है। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। अब 140 में देखिए क्या है? पुष्पों के जनन अंगों के बारे में नीचे दी गई सूचनाओं के आधार पर ए, बी और सी को पहचानिए। ठीक, तो क्या है? ए क्या है? जनन ग्रंथि जिसमें एक या अधिक बीजांड है। बी है पुष्प का नर जननांग और सी है पुष्प का मदा जननांग। तो अब देखिए ए क्या हो जाएगा? अंडाशय हो जाएगा, बी है पुंकेसर और सी स्त्री केसर, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो हम लोग का राइट आंसर है। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए 141 में क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण के समुच्च को निरूपित करता है? तो मिश्रण के समुच्च को निरूपित कौन कर रहा है? तो वायु, दूध, साबुन का झाग, मृदा, समुद्र का पानी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो हम लोग का राइट आंसर है। इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए 142 में क्या है? 142 में किसी किसान ने अपने कृषि क्षेत्र जिसमें अंतःश्रवण की दर उच्च है फसल बोने का निश्चय किया। इस कृषि क्षेत्र के लिए आपकी राय में कौन सी फसल अधिक उपयुक्त होगी? तो कपास होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो हम लोग का राइट आंसर है। इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट है 143 में क्या है? 143 में कॉलम के विज्ञान शिक्षण अभिविन्यास के नाम को कॉलम में से सही वर्णन के संग मिलान करिए। देखिए देखते हैं इसमें क्या हो जाएगा। तो देखिए ए में क्या है? ए है शिक्षात्मक स्पष्टीकरण। तो शिक्षात्मक स्पष्टीकरण क्या हो जाएगा? विज्ञान के संप्रदायों का शिक्षक द्वारा प्रस्तुतिकरण और व्याख्या, तत्पश्चात निर्देशन या प्रदर्शन, यानी कि ए का जो है 2 होगा। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। 143 का हम लोग का क्या था? 2 था ए का। ठीक, उसके बाद देखिए बी क्या है? बी में है आपका क्रियात्मक स्पष्टीकरण। क्रियात्मक स्पष्टीकरण क्या हो जाएगा? संप्रदायों का शिक्षक द्वारा प्रस्तुतिकरण और समझना, तत्पश्चात संप्रदाय आधारित क्रियाकलाप का विद्यार्थी द्वारा संपन्न किया जाना, यानी कि बी का क्या हो जाएगा? आई भी 4था। ठीक, उसके बाद क्या है? सी का क्या होगा? निर्देशित जात। निर्देशित जात में विद्यार्थी शिक्षक के साथ एक परिघटना की खोज करते हैं जो उन्हें वांछित संप्रदाय की ओर ले जाती है, यानी कि सी का 1 हो जाएगा। उसके बाद खुली जात जो है क्या हो जाएगा? स्वनिर्मित विधियों का उपयोग करते हुए विद्यार्थियों द्वारा मुक्त अन्वेषक शिक्षक प्रोत्साहित करते हैं लेकिन आदेश नहीं देते, यानी कि 3 हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो हम लोग का राइट आंसर है। इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट 144 में क्या है? देखिए बड़ा नीचे दिए कौन सा कथन सही है?
तो सही कथन कौन सा है? तो अनिश्चित अंडाणु में एक एक्स अर्थात लिंग गुणसूत्र क्रोमोजोम होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है हम लोग का राइट आंसर है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए 145 देखते हैं। 145 में क्या है? 145 में है श्यामा किसी समतल दर्पण के सामने 1 मीटर दूरी पर खड़ी होकर अपने प्रतिबिंब का प्रेक्षण कर रही है। वह 2 कदम पीछे हटती है। वह अपने प्रतिबिंब में क्या परिवर्तन देखेगी? तो वह अपने प्रतिबिंब में क्या परिवर्तन देखेगी? प्रतिबिंब का साइज समान रहता है परंतु वह दर्पण से दूर चला जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो हम लोग का राइट आंसर है। इसको ध्यान रखिएगा। अब 146 देखें। 146 में क्या है? रेवा कार चलाकर अपने ऑफिस से अपने घर जा रही है जो 22 किलोमीटर दूर है। ठीक, कितना है? 22 किलोमीटर। वह 10 मिनट तक 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गमन करती है। वह कुछ वस्तुएं खरीदने के लिए 15 मिनट के लिए बाजार में रुकती है। इसके पश्चात वह अपनी यात्रा 56 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से फिर आरंभ करती है। इसकी समस्त यात्रा की औसत चाल क्या होगा? तो औसत चाल इसको फाइंड करना पड़ेगा, एक बार देख लीजिएगा इसको। लेकिन इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? 33 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 जो हम लोग का राइट आंसर है, इसको एक बार देख लीजिएगा। अब 147 देखिए। 147 में क्या है? निम्नलिखित कथन में से कौन सा विज्ञान की प्रकृति का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो विज्ञान के प्रकृति का सबसे अच्छा वर्णन कौन करता है? विज्ञान के सामाजिक प्रयास, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो हम लोग का राइट आंसर है। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए 148। 148 में क्या है? 148 का है विज्ञान की पाठ्यचर्या के ऐतिहासिक रूप से वैध होने की क्या आवश्यकता है? तो इसकी क्या आवश्यकता है देख लेते हैं एक बार। यह समझने में मदद करता है कि कैसे समाज कारक विज्ञान के विकास को प्रभावित करते हैं। ये तो बिल्कुल सही है। बी क्या है? यह शिक्षार्थियों को विज्ञान को अचूक के रूप में देखने में मदद करता है। ये तो गलत है। और क्या है? विज्ञान की अवधारणा समय के साथ कैसे विकसित होती है, यह सराहना करने में शिक्षार्थी की मदद करता है। ये भी सही है। डी क्या है? यह विज्ञान में पश्चिमी देशों की उपलब्धि को दिखाने में मदद करता है। ये गलत है, यानी कि ए और सी जो हम लोग का राइट आंसर है। इसको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अब है 149। 149 में क्या है? देखिए 149 में है सौर्य लंबी पैदल यात्रा पर गया। पैदल चलते समय याकायक उसका हाथ पहाड़ी के अनुदिश पार्क में उगी किसी झाड़ी से लग गया। उसने डंक लगने का अनुभव किया और उसके हाथ में खुजली होने लगी। तुरंत ही अनुदेशक महोदय ने पास के किसी एक पौधे से एक पत्ती ली, उसे मसला और फिर उसके रस को हाथ के प्रभावित क्षेत्र पर रगड़ा। उस डंक तथा पत्ती के रस की रासायनिक प्राकृतिक क्रमशः क्या हो सकती है? तो अम्लीय और क्षारीय हो सकती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो हम लोग का राइट आंसर है। ठीक, अब देखिए 150। 150 में क्या है देख लेते हैं। बोरा एक व्यक्ति ने खाना पकाने के ईंधन के लिए एक्स खरीदा। ईंधन के रूप में एक्स का उपयोग करने के लिए उसमें कौन से गुण होने चाहिए? तो ए क्या है देखिए, सस्ता और निम्न ज्वलनता। बी क्या है? उच्च कैलोरी मान और निम्न ज्वलनता। सी में क्या है? मध्यम कैलोरी मान और निराविष। डी क्या है? मध्यम ज्वलनताप और सस्ता, यानी कि सी डी जो है सही है, यानी ऑप्शन नंबर 4 जो हम लोग का राइट आंसर है। इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए 121 से 150 तक का क्या दिया हुआ है? आंसर दिया हुआ है, एक बार मिला लीजिए। उसके बाद जो है हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलिए 151 देखते हैं। 151 में क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं वैज्ञानिक स्वभाव के आवश्यक घटक है? तो देखिए ए क्या है? खुली सोच। बी क्या है? संशयता। सी है आत्मनिष्ठा निष्ठता और डी है विश्वास। तो वैज्ञानिक स्वभाव के लिए कौन सा आवश्यक है? तो देखिए ए और बी आवश्यक है। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो हम लोग का राइट आंसर है। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए 152। 152 में क्या है? बोल रहा है निम्न में से कौन सी परिघटना गुरुत्वाकर्षण बल के आधार पर समझाई नहीं जा सकती? तो कौन सी परिघटना समझाई नहीं जा सकती है? तो ग्रहण का होना। ठीक, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो हम लोग का राइट आंसर है। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए 153। 153 में क्या है? एक लोहे का ब्लेड नीले विलियन में डाला गया। आधे घंटे के पश्चात विलियम का रंग हरा हो गया और एक भरे रंग का
निक्षेप ब्लेड पर देखा गया। इस सूचना के आधार पर आप निम्न में से क्या निष्कर्ष निकालेंगे? तो क्या निष्कर्ष हो सकता है, देख लेते हैं एक बार। तो ब्लेड पर भूरे रंग का निक्षेप कॉपर है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो हम लोग का राइट आंसर है। इसको ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक, अब नेक्स्ट है 154। 154 में क्या है, किसी पौधे का मुरझाना निम्न में से किसके कारण है? तो किसी पौधे का मुरझाना जो है अत्यधिक बाष्पोत्सर्जन है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो हम लोग का राइट आंसर है। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट 155। 155 में क्या है, विज्ञान की किसी कक्षा में शिक्षार्थियों की प्रेक्षण निपुणता का मूल्यांकन करने के लिए निम्न में से कौन सी विधि अपनाई नहीं जा सकती? तो कौन सी विधि अपनाई नहीं जा सकती? तो कक्षा परीक्षा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है हम लोग का राइट आंसर है। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। अब 156 देखिए। 156 में है, विषय परमाणु और अणु के शिक्षण के लिए ICT संसाधन का उपयोग करना मददगार हो सकता है। किसमें मददगार हो सकता है? तो सूक्ष्मदर्शी परिघटनाओं की कल्पना करने में, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो हम लोग का राइट आंसर है। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। अब 157 में देखिए क्या है। 157 में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो किससे है? कारण और प्रभाव के संबंध में विश्वास रखने से, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो हम लोग का राइट आंसर है। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए 158। 158 में क्या है, खनिज पेयजल के महत्वपूर्ण घटक है। निम्न में से जल शोधन की कौन सी विधि खनिजों की भारी हानि करती है? तो उत्क्रमिक प्रासरण, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो हम लोग का राइट आंसर है। इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट है 159। 159 में क्या है, अभिकथन ये क्या है, जुगाली करने वाले पशुओं के प्रथम आमाशय और अंडुक में जीवाणु होते हैं जो पाचन में सहायता करते हैं। कारण क्या है, प्रथम आमाशय के जीवाणु भोजन का किण्वन करते हैं और मीथेन की उच्च सांद्रता के साथ गैस उत्सर्जित करते हैं, यानी कि इसका क्या हो जाएगा। देखिए, अभिकथन भी सही है और कारण भी सही है, और कारण जो है अभिकथन का सही व्याख्या करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो हम लोग का राइट आंसर है। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट 160। 160 में क्या है, मेढकों के कायांतरण की प्रक्रिया में कौन से हार्मोन की महत्वपूर्ण भूमिका है? तो इसका क्या हो जाएगा, थायरॉक्सिन, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो हम लोग का राइट आंसर है। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट है 161। 161 में क्या है, एक लड़का सड़क पर जा रहा था, जब अचानक बादल में गड़गड़ाहट हुई, उसे अपने आप को बिजली गिरने से बचाने के लिए क्या करना चाहिए? तो उसे क्या करना चाहिए, धरती पर नीचे उकड़ कर बैठ जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 जो हम लोग का राइट आंसर है। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए 162। 162 का क्या है, विज्ञान में अपसारी प्रश्नों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? देख लेते हैं एक बार। ये क्या है, ये शिक्षार्थियों में विवेचनात्मक सोच को बढ़ा देते हैं। भी क्या है, ये विद्यार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं की पहचान करने में मदद करते हैं, यानी कि A और B जो हम लोग का राइट आंसर है। इसको ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर 1 ही हम लोग का सही है। ठीक, अब देखिए 163। 163 में क्या है, निम्न में से विज्ञान के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो विज्ञान के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है, विज्ञान संबंधी ज्ञान की प्रगति एक रैखिक पथ का अनुसरण करते हैं, यही गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है हम लोग का राइट आंसर है। इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट है 164। 164 में क्या है, शिक्षार्थियों में विज्ञान संबंधित वैकल्पिक अवधारणाओं की पहचान कर पाने में निम्न में से किसका संभावना सबसे कम है? तो किसका संभावना सबसे कम है, जात सूची के, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो हम लोग का राइट आंसर है। ठीक, अब नेक्स्ट है 165। 165 में क्या है, पौधों में श्वसन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो पौधों में श्वसन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, श्वसन दिन और रात दोनों समय होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है हम लोग का राइट आंसर है। ठीक, अब नेक्स्ट है 166। 166 में देखिए क्या है, अमित एक पियानो के पर्दे को पहले हल्के से और फिर जोर से दबाता है, दूसरी स्थिति में ध्वनि के गुणधर्म में क्या परिवर्तन होगा? यानी कि देखते हैं, वह प्रबलतर होगी वह एवं सुर भी ऊंचा होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो हम लोग का राइट आंसर है। इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट है 167। 167 में क्या है, निम्न में से कौन सी युक्ति अपने कार्य में विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत का प्रयोग नहीं करती है? तो कौन सी नहीं कर रही है, विद्युत हीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है
राइट आंसर है, इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट है 168। 168 में क्या है, पित्त की थैली निकलने के ऑपरेशन के बाद अस्मिता को अपने भोजन में चिकनाई कम करने की सलाह दी जाती है। आर अभिकथन क्या है, ये कारण क्या है, अधिक मात्रा में आमाशय जूस के स्राव के कारण अम्लता हो जाती है। यहाँ देखिए कथन ए तथा आर दोनों सही है, किंतु ए सही का स्पष्टीकरण नहीं है, यानी कि तीसरा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सही। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट है 169। 169 में क्या है, 169 में माध्यमिक विद्यालय में विज्ञान के मूल्यांकन के विषय में निम्न में से दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए ए क्या है, सीखने के सभी पहलुओं को उचित महत्व दिया जाना आवश्यक है, बिल्कुल सही है। बी क्या है, स्थिति के अनुसार आकलन की विधियों का लचीला होना आवश्यक है, ये भी सही है। सी क्या है, शिक्षक द्वारा किए गए अनौपचारिक अवलोकन मूल्यांकन हेतु उपयोग में नहीं लाए जा सकते, तो गलत है। अब मूल्यांकन को सीखने वाले के गुणात्मक प्रदर्शन पर केंद्रित होना चाहिए, यानी कि तीसरा जो हम लोग का राइट आंसर है। ठीक, इसको ध्यान दीजिएगा। अब नेक्स्ट है 170। 170 देखिए क्या है, 170 में है सभी धातुओं के लिए नीचे दिए गए कौन सा कथन सही है। यह विद्युत चालन करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो हम लोग का सही है। ठीक, अब नेक्स्ट है 171। 171 में क्या है, नीचे दिए गए कथन पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन में क्या है, एक नेत्री जीवों का दृश्य क्षेत्र द्विनेत्री जीवों की तुलना में अधिक होता है। कारण क्या है, एक नेत्री जीवों की दृष्टि में दृश्य क्षेत्रों की अतिव्यापन की क्षमता होती है, तो इसका क्या हो जाएगा, ये तो सही है परंतु आर जो है गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो हम लोग का राइट आंसर है, इसको ध्यान रखेगा। अब 172 देखें क्या है, 172 में नीचे दी गई कौन सी प्रक्रिया सभी जीवधारियों का अनिवार्य यानी कि परम आवश्यक अभिलक्षण नहीं माना जा सकता, तो इसका क्या हो जाएगा, मल त्यागना, यानी कि ऑप्शन 1 जो हम लोग का राइट आंसर है। ठीक, अब नेक्स्ट है 173। 173 में क्या है, नीचे दी गई अनुकूलताओं के आधार पर पदार्थों को पहचानिए, तो इसका क्या हो जाएगा, देखिए तनों और पत्तियों का मोम परत, ये किसका है, तो ये कैक्टस हो सकता है। उसके बाद नुकीली कांटों पत्तियों और शीघ्रता से झड़ती है, कॉनिफर, और हाइड्रीला जो है क्या है, अंगुली जैसी पत्तियाँ, और तनों में छिद्र, कमल, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो हम लोग का राइट आंसर है, इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट 174। 174 में क्या है, निम्न में से कौन सा कथन प्रेक्षण है, कौन सा एक धारा प्रवाही तार अपने चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो हम लोग का राइट आंसर है। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। अब 175 में देखिए क्या, 175 में है एक विज्ञान का शिक्षक अपनी कक्षा 7 के विद्यार्थियों को उनके आस पड़ोस के लोगों का सर्वे करके उनकी वेशभूषा में उपयोग किए गए कपड़ों के प्रकार से संबंधित सूचना इकट्ठा करने को कहता है। फिर वह उन कपड़ों की गुणवत्ता, दाम, स्वास्थ्य और जैव अपघटनीयता के आधार पर विद्यार्थियों से एक रिपोर्ट बनाने को कहता है। यह गतिविधि निम्न में से किसके आकलन को सर्वाधिक प्रोत्साहित करती है, तो 175 का देख लेते हैं। ए में क्या, अवलोकन में निपुणता, ये भी सही है। वर्गीकरण दक्षता, ये भी सही है। विवेचनात्मक सोच, ये भी सही है। संवाद क्षमता, ये भी सही है। मूल्य वृद्धि, ये नहीं होगा। लैंगिक संबंध से, ये भी नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो हम लोग का राइट आंसर है, इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट है 176। 176 में क्या है, किसी वस्तु का दूरी समय ग्राफ एक सरल रेखा है, इसकी गति की अवस्था के संदर्भ में निम्न में से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है, तो क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है, यह विराम अवस्था में है। भी क्या, यह एक समान चाल से गति कर रहा है, या एक समान त्वरण से गति कर रहा है, ये तो गलत है, यानी कि ए और बी होगा। ये ऑप्शन नंबर 2 जो हम लोग का राइट आंसर है। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। 177 में क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड जल में वियोजित होने पर बनाती है, तो वियोजित होने पर यह क्या बनाती है, तो सल्फ्यूरस अम्ल बनाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो हम लोग का राइट आंसर है। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। 178 में देखें, 178 में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, तो इसमें से कौन सा कथन सही है देख लेते हैं। मतलब संकटपन प्रजातियों
के विलुप्त होने का खतरा। बी में क्या है, सभी विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज संकटपन हो जाती है। सी में क्या है, उनके क्षेत्र में नए स्पीसीज के लाए जाने से विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज के विलुप्त होने का भय हो सकता है। हॉट स्पॉट में कोई विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज होते हैं। तो यहाँ पर जो हम लोग का राइट है वो क्या है, ACD। इसको ध्यान रखिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो हम लोग का राइट आंसर है। ठीक, अब देखिए 179 यानी कि 179 में देखिए क्या है, निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त अन्य सभी तर्कसंगत सोच को विकसित करने के लिए उपयुक्त है। तो किसके अतिरिक्त हो सकता है, विवादास्पद मुद्दों से बचना, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, इससे बचना नहीं है। ठीक, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। 180 देखिए क्या है, 180 में है, स्तंभ ए में दिए गए जुगतों को स्तंभ बी में उनके निर्माण हेतु दी गई सामग्री से मिलान करिए। ठीक, तो देख लेते हैं एक बार क्या क्या है। ठीक, इसमें है पिन होल कैमरा। तो पिन होल कैमरा क्या है, विभिन्न आकार के 2 डिब्बे एक प्रभासी पर्दा हो जाता है, यानी कि आई भी हो जाएगा इसका। बी का क्या है, बहुदर्शी 3 आयताकार दर्पण पट्टियाँ, एक गोलाकार समतल दर्पण की तस्वीर चूड़ियाँ के कुछ टुकड़े गत्ते की ट्यूब को चक्रीय, यानी कि 3 हो जाएगा। और सी में क्या है, पारदर्शी, तो इसका हो जाएगा 2 समतल दर्पण, एक कठोर गत्ते डिब्बा, यानी कि 2 हो जाएगा। और न्यूटन का चक्र क्या हो जाएगा, वृत्तीय गत्ता जिसका ऊपरी हिस्सा 7 रंगों से पेंट किया गया है, एक, यानी कि 1 हो जाएगा। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा, यानी कि 180 का 2 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए, अब जो है 151 से 180 तक का हम लोग का आंसर दिया हुआ है। टोटल एक बार मिलान कर लीजिए, और ये टोटल था क्वेश्चन बैंक हम लोग का साइंस पेपर का अभी तक का, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 ये हो जाएगा हम लोग का। अब तक का जो भी क्वेश्चन आया हम लोग का साइंस से रिलेटेड, मतलब कि सीटेट में, वो सारा क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लिए। तो बताइएगा फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ फ्रेंड्स एक लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स आपका सपोर्ट, आपका प्यार मिलता रहेगा तो मैं इस चैनल पर इस तरह का और भी वीडियो लाता रहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।